सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रीत भाई इस पे केटीएम पे ड्यूक पे कितनी वीडियो दिखाओगे। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, मैं भी पर्सनली अब खुद से नहीं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं आप लोगों को और वीडियो दिखाऊँ, बट आज की वीडियो बनाना ना एक हमारे लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो गया था कि इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा अपने 4 लाख रुपए फंसा रहा है और भाई सामने से कंपनी फ्रॉड कर रही है और बाइक अभी तक नाम पे रजिस्टर नहीं करके दे रही है और पूछो भाई नंबर प्लेट का क्या अपडेट है, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, और भाई मैनेजर ही गायब हो। तो अभी आपको ये बातें ना बहुत मतलब ऐसी लग रही होंगी भाई ये क्या क्या बोल रहा है, कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जिसके साथ सीन हुआ है, जिसके साथ केस हुआ है, पूरा मैं आपको वो बताता हूँ। तो वो है हमारे अविरल भाई। कैसे हो पाजी? ठीक हो पाजी, बढ़िया। आज तो बड़े खुश लग रहे हो। खुशी दिख रही है मुंह पे। बहुत ज़्यादा। चलो फिर आप इधर आ जाओ। तो भाई देखो, अभी तो हम फिर भी थोड़ा बहुत हंस वस रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा यार मतलब अब जो होना था वो हो गया, थोड़ा मूड ठीक रहता है, बस वो एक चीज़ है ना। तो भाई का मेरे पास कल फ़ोन आया, कह रहे भाई, मैंने कहा कि क्या हुआ, आपने नंबर प्लेट नहीं लगवाई अभी तक? कह रहे यार जाऊँगा 1-2 दिन में। तो कह रहे यार अभी मेरा ओलंपिया चल रहा है, अभी मेरे को टाइम नहीं है, तो करवाऊँगा काम। तो उस दौरान भाई को एक फ़ोन आया था, कैसे पता चला? अब आप एक बार सारी चीज़ कन्वे करो। अरे एक्चुअली मेरी बातचीत चल रही थी शोरूम के मैनेजर से, जो है। डायरेक्ट कांटेक्ट करता है सारे और दूसरे कस्टमर से भी कर रहा था। तो उससे बातचीत जो चल रही थी, मैं एंड की बात बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में चल रही है, शुरू से बताना है। शुरू से बताओ ना, इन्हें पता ही नहीं है अभी कि हुआ क्या है। तो बात ये है, बाइक जैसे कि 3 तारीख को इसकी डिलीवरी होनी थी और ओरिजिनली इसका कलर ये नहीं था। इस बाइक का कलर था ब्लू वाला जो हमने Atlantic पसंद blue। करा। हाँ, उस कलर में बाइक थी। और ऐसा हुआ कि 3 तारीख को उसने मेरे को मना कर दिया कि सर 3 तारीख को डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज बाइक अभी गई है आरटीओ ऑफिस में, इसके सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स। तो लड़का लगा हुआ है लाइन में, क्योंकि 2 तारीख को गांधी जयंती थी। तो उसने कहा लाइन बहुत ज़्यादा लगी है, भीड़ बहुत है आरटीओ ऑफिस में, तो 3 तारीख को आपकी बाइक की डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इसके आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे, इसका आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा करो कि डिलीवरी 4 तारीख की कर लो। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, मैंने सब लोगों को इन्वाइट कर रखा है, पापा को भी उस दिन जाना था राजस्थान, उन्होंने कहा नहीं 3 तारीख की लेते हैं डिलीवरी। हम लोगों ने कहा भाई कर लो, कह रहे सर नहीं हो पाएगा, मैं अपनी तरफ से बिना रजिस्ट्री की बाइक कैसे दे सकता हूँ। हालांकि अब ये बिना रजिस्ट्री छोड़ो, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, ये अब भी चल रही है, लेकिन उसने तब कहा कि सर नहीं दे सकता ऐसे हम अपनी तरफ से। मैंने कहा चलो बंदा जेन्युइन है। हम लोग उस पर रात में गए, 3 तारीख को शोरूम बंद होने वाला था। मैंने कहा पापा एक बार आपको बाइक दिखा लाता हूँ, बिकॉज आपकी एब्सेंस में हम लोग बाइक की डिलीवरी लेंगे 4 को। हाँ। पापा और क्लियर था कि ब्लू कलर लेना है। तो हम वहाँ पर पहुँचे, मैंने कहा सर शोरूम खुलवा दो, उसने खुलवा दिया। उसने इतना मतलब कर दिया, बहुत चीज़ें कर रहा था वो, सही चीज़ें। मुझे लग रहा था बंदा जेन्युइन है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। तो हम लोग गए शोरूम में, इत्तेफाक से ये वाला कलर रखा हुआ था उसके पास में, और पापा और मेरे को दोनों को ये वाला कलर बहुत पसंद आ गया। हमने कहा यार ब्लू कलर अपना लेकिन रजिस्टर हो रखा है। पापा ने कहा तो ये वाला कलर ले ले। मैंने कहा लेकिन पापा ब्लू कलर अपना रजिस्टर हो रखा है, तो वो कैसे होगा? तो क्योंकि गाड़ी आरटीओ ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स जा रखे हैं, चेसी के साथ में मेरा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्लू कलर पे अब मेरा नाम चढ़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना कलर बदल जाता है। बेसिकली जो ब्लू कलर है, मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, हम ब्लू कलर की इससे पहले बाइक वाइक चला के हम सब कुछ ओके कर चुके थे, हमने पीडीआई कर ली थी कि जी बाइक हमारी यही चाहिए, हम डन कर दो। और हमने उसमें अपने एंड से थोड़ा पेट्रोल भी डला लेते, हम चला वला के देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे उसके ऊपर, तो सब हो गया था। और उस बंदे ने भाई को इस बात की भी गारंटी दी थी, विश्वास दिला दिया था कि सर मैंने आपकी बाइक के पेपर आरटीओ में भेज दिए और आज 3 के बदले में 4 को आपको बाइक नंबर प्लेट के साथ डिलीवर करूंगा। ये बात हुई थी। अब फिर ये जो ऑरेंज कलर की बात आ रही है, अब ये वहां से आई है कि अंकल को और भाई को पसंद अब आया। ये ब्लू का ऑरेंज कैसे हो गया? मैंने कहा पापा पॉसिबल नहीं है। पापा ने कहा होगा ना, इनसे एक बार बात करते हैं। शोरूम के मैनेजर ने कहा रहे सर कैसे पॉसिबल नहीं है, हमें तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसी बात है, पहले मेरे को डाउट तो है। मैंने कहा चलो मैनेजर है जो बोल रहा है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, हमें क्या ही पता, हम क्यों थोड़ी ना, जब हमारा काम भी करके दे रहा है, ब्लू का ऑरेंज भी करके दे रहा है, तो हमें तो फ़ायदा हो रहा है, हमें दोनों मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें अपनी पसंद का कलर मिल रहा है। हमने कहा यार ये वाला कलर ले लेते हैं। पापा को 6 तारीख को आना था, उसने कहा सर 6 तारीख को आपको डिलीवरी दे दूंगा। हमने कहा नहीं, हम 7 को तेरे से लेंगे। तो ओरिजिनली डिलीवरी जो थी वो 3 तारीख की थी, पर आ गई 7 तारीख पे, कलर भी बदल गया। अब 7 तारीख को मैं बाइक उससे उठा करके लाता हूँ। मैं बंदे को बोलता हूँ भाई मैंने जितनी भी आपको पेमेंट्स दी हैं उसकी सारी मेरे को रिसिप्ट तो दे दो। मैं उसको ये बात शुरू से ही बोल रहा था, डे वन से बोल रहा था, जब से मैंने पेमेंट करने से पहले बोला था। मैंने कहा सर इसकी रिसिप्ट अभी के अभी दोगे ना? हाँ सर बिल्कुल अभी दे दूंगा। बंदा लगातार विश्वास कर रहा है, कह रहा है कि हाँ आप करो मेरे पे विश्वास और मैं आपको रिसिप्ट वगैरह सब चीज़ें करके दूंगा। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही बीतता गया। उसने कहा, मैंने कहा सर अब रिसिप्ट तो दे दो, गाड़ी अब डिलीवरी लेने आ गया हूँ। कह रहा है सर अब रिसिप्ट क्या, आपको इंश्योरेंस वगैरह सब इसका कट ही गया है, सारी चीज़ें नंबर प्लेट वगैरह सब हो गई है, अब आप मेरे पास कल ही आ जाओ और मैं आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ही दे दूंगा। अब रिसिप्ट का आप क्या करोगे? एक साथ दे दूंगा। एक साथ ही दे दूंगा। मैंने कहा भाई इससे ऊपर की बात बोल रहे हैं, तो मैं रिसिप्ट के लिए थोड़ी ना इससे बात करता रहूँगा। हालांकि मैंने उसको लगातार इस चीज़ के लिए प्रेशराइज पहले भी करा था। बंदे ने कहा एक कस्टमर का हक होता है भाई, मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे कुछ प्रूफ तो दो, मुझे कैसे पता चल, मुझे कैसे भाई, मेरे पास प्रूफ ही नहीं है गाड़ी मेरी है कि नहीं है। और एक चीज अच्छी है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करी, अगर कोई कैश पैसे देता तो उस पर तो कुछ भी प्रूफ नहीं है। और ऐसा हुआ है, एक बंदे ने कैश पैसे भी दिए हैं 1,77,000 रुपए। उसने कैश पैसे ले लिए मैनेजर ने, अच्छा, उसको रिसिप्ट काट के दे दी कि एटीएम की ऑफिशियल, अच्छा जी, फर्जी रिसिप्ट काट के दे दी, फेक स्लिप काट के दे दी और उसके पैसे लेके भाग गया। और ये सब तो शोरूम के अंदर हुआ है, तो
कोई दिक्कत CCTV वाली बात वगैरह नहीं के अंदर है। होगा। मेरे साथ क्या था, मैंने सारा ऑनलाइन करा था, तो मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की पूरी रिसिप्ट वगैरह सब चीज़ें है, सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी। और तो भाई ऐसा हुआ, पेमेंट भाई ने घर से करी थी, शोरूम में नहीं थे भाई, शोरूम है ना? में मैंने नहीं करी थी ऑनलाइन, क्योंकि मैनेजर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मैनेजर ने जो मेरे को बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी है वो ऑफिशियल केटीएम के व्हाट्सएप नंबर से मेरे को दी है। मतलब एक केटीएम का अपना जो नंबर होता है उस पर उसने कहा ये आपका हमारा बैंक का ऑफिशियल नाम है, IFSC कोड है, इस पर आप डिटेल्स, इस पर आप अपनी पेमेंट हमें दे दो। मैंने कहा ठीक है, पेमेंट दे दी। अब इस पर कोई डाउट भी नहीं कर सकता। मान लो अगर कोई प्राइवेट नंबर से मेरे को मैसेज करता है कि सर इस पर पेमेंट डाल दो, तो थोड़ी ना डाल देता कोई। ऑब्वियसली। एक मैनेजर बोल रहा है और उस नंबर पे मेरी बहुत पहले से बात हो रही है, लगातार हो रही है, तो मैं तो इतना भरोसा करूंगा। ठीक है, मैंने उसको पेमेंट दे दी, तो उसने ले ली। अब इसके बाद में 7 तारीख को मैं डिलीवरी ले लेता हूँ, बंदा मेरे को बाइक भी दे देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेमेंट दी, बाइक उठा ली उससे। 12 तारीख को मैं उसको कहता हूँ कि सर मेरे को अब अपना वो दे दो, नंबर प्लेट आ गई होगी। कह रहा हाँ सर बस आपकी नंबर प्लेट आज आई गई है, आप लेने के लिए आ जाओ। मैंने कहा सर ठीक है, नंबर प्लेट आई है, तो मैंने कहा तुम मेरे को वो भी दे दियो, इंश्योरेंस वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, साथ में हेलमेट वगैरह भी मैंने उसे तब तक अभी तक भी नहीं लिया। मैंने कहा हेलमेट भी दे दियो, सब चीज़ें मैं लेने आ रहा हूँ तेरे पास में, आ जाओ सर ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद उसको फ़ोन करता हूँ कि सर मेरे को मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे को बुखार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं 13 को आ जाता हूँ। कह रहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब चीज़ें मेरे पास रखी हुई है। 13 तारीख को मैं उसको फिर फ़ोन करता हूँ कि सर मैं आज भी नहीं आ पाऊँगा। हालांकि मैंने पहले उसको बोला था मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास में 12 बजे। उसने कहा सर प्लीज़ 12 बजे मत आओ, 7 बजे आ जाओ। 13 तारीख को 13 तारीख को 12 बजे मत आओ, 7 तारीख को 7 बजे आ जाओ आप। और मतलब 7 बजे नहीं, आप शाम में आ जाओ, 4-5 बजे के आसपास आ जाओ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर 4 बजे मैं खुद ही उसको मना कर देता हूँ कि सर मैं आज भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरी तबीयत आज और ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं क्या लेने आऊँ नंबर प्लेट आपसे। तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें वहाँ रखी हुई है, बस मैं ही नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मतलब डिले मेरी तरफ डिले से मेरी अब, तरफ से हो रहा है, जैसा वो शो कर रहा है। जैसा वो शो कर रहा है। 14 तारीख को मैं फ़ोन करता हूँ उसको, फ़ोन नहीं उठा रहा बंदा। मैंने KTM के ऑफिशियल नंबर पे फ़ोन करा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मेरी नंबर प्लेट वगैरह रखी हुई है। सर आपकी तो कोई नंबर प्लेट ही नहीं है, सामने से ही बोल रहे हैं मुझे वो। कोई और बात कर रहा है अब? कोई और बात कर रहा है, अच्छा। दूसरे जो बंदे थे। मैंने कहा ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो होंगी, नंबर प्लेट चलो अभी भी नहीं आई होगी, मेरा इंश्योरेंस तो मेरे को दे दो। कह रहे सर आप एक बार अपनी पेमेंट की मेरे को स्लिप भेज दो जो आपने पेमेंट करी है। मैंने कहा स्लिप मैं नहीं भेजूंगा, स्लिप अब आप मेरे को दोगे, रसीद तो काट के अभी तक आप दे नहीं रहे हो। मैं तब से उसको बोल रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने कहा पहले आप स्लिप दो मेरे को, मैंने तो आपको पेमेंट कर दी जो करनी मैं थी। किस बात की स्लिप दूंगा भाई तुम्हें? ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब तुम्हारे सिस्टम पे सब होगी। तुम्हारे सिस्टम पे होगी। मैंने कहा अपने आप देख लो। कह रहा है सर हमारे पास शो नहीं कर रहा है, एक बार आप भेज तो दो। मैंने कहा चलो ठीक है भेज देता हूँ। मैंने उसको एक ट्रांजैक्शन भेजी जो 25,000 का अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, क्योंकि मैंने कई सारे अमाउंट में उसको पेमेंट करी थी, मैनेजर को टुकड़ों में करी थी, जिस अकाउंट पे उसने बोला था। आंटी का फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपने 25-25 हज़ार की अलग अलग पेमेंट करी। जितने की भी अमाउंट की करी, तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने उसको एक भेज दिया, एक अमाउंट मैंने उसको भेज दिया। कह रहे सर आप वो अमाउंट भेजो, सामने से बोलता है सर आप वो अमाउंट भेजो जो आपने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा है। मैंने कहा ये किसके अकाउंट में फिर मैंने ट्रांसफ़र करा है? ये इसी में करा है। कह रहा और बाकी के अमाउंट्स उनकी भी फ़ोटो भेज दो। फिर मैं एक आध की भेजने लग गया। कह रहा सर ये हमारे पास नहीं आया। मैंने फिर उसको सारे अमाउंट की ट्रांसफ़र पेमेंट भेजी है उसके बाद में। कह रहा सर इनमें से तो एक भी नहीं आई है। मैंने कहा मैंने सारे के सारे इसी में करे हैं। तो उस बंदे के पैर से भी एकदम ज़मीन खिसकी और मेरे पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे पास पेमेंट आ रखी है हमारे KTM में। हाँ। बस इसकी बाइक की रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब अच्छा उसने ओरिजिनली फ़ोन क्यों किया था वो मैं बता देता हूँ। उसके पास जब मैंने फ़ोन करा कि भाई मेरी नंबर प्लेट वगैरह रखी होगी, सब चीज़ें रखी होगी, ज़रा मैं आज वो लेने के लिए आ रहा हूँ। उसने कहा सर आपकी नंबर प्लेट नहीं है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास में नहीं है। ओरिजिनल बात यहाँ से हमारी शुरू हुई थी। अच्छा, उसने मतलब इनकार कर दिया कि मेरे पे कुछ नहीं है, उसके मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो दूसरे बंदे से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये दूसरे बंदे से बात हो रही है और मैनेजर ने ये दिलासा दिला रखी है कि आपके सारे कागज कंप्लीट है, आप ही लेने नहीं आ रहे हो, आप ही लेने नहीं आ रहे हो। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहा है सर एक तो स्टार्टिंग से हमारी बात ये हो रही है अब उसके मेरे मैनेजर के साथ में, जो नया वाला बंदा जो जुड़ा है। हाँ, वो कह रहा है सर आप अपना ना आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे को ज़रा भेज दो। मैंने कहा अब आप ये क्यों मांग रहे हो? कह रहा आपका ज़रा वो रजिस्ट्री करनी है ना। मैंने कहा रजिस्ट्री करनी है, बाइक मेरे पास में, अब कौन सी रजिस्ट्री होती है बाइक की? कह रहा है सर आपकी जो रजिस्ट्री की फ़ाइल है ना, जिसमें सारी चीज़ें रहती हैं, आपने कितनी पेमेंट जमा कराई है, वो फ़ाइल हमारे पास में नहीं है। मैंने कहा फ़ाइल किधर गई? कह रहा वो तो हमारे पहले वाले मैनेजर के पास है, वो 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग मेरे से दोबारा क्यों मांग रहे हो? कह रहे सर हमें ना एक बार देखना पड़ेगा कि आपकी बाइक रजिस्टर हुई है कि नहीं। मैंने कहा RTO ऑफिस में कंफर्म कर लो, मेरी बाइक पे मेरा चेसी नंबर के साथ मेरा नाम जुड़ा है कि नहीं, सारी चीज़ें हुई है कि नहीं। कह रहा है सर हमने कंफर्म कर लिया, बाइक आपके नाम पे बुकड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा, मैं तो नंबर प्लेट की बात कर रहा हूँ, उससे इंश्योरेंस लेने की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है बाइक ही आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, हमने कंफर्म कर लिया।
यार ये मतलब कितनी गलत, और मतलब कितनी गलत बात हुई है। इस टाइम पे बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देगा कि जी मैं पैसे भी दे चुका हूँ। एक बंदा मुझसे कह रहा है, यहाँ तक नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ तक ये लग रहा था उसको भी और मुझे भी कि जो मैंने पेमेंट करी है वो तो उनके पास में है ना। वो कह रहा था सर आपके मैं 2 दिन के अंदर अंदर दोबारा से रजिस्ट्री करवा के दूंगा, नंबर प्लेट भी लगवा के दूंगा, आपका काम मैं ज़्यादा तेज़ी से करके दूंगा, आप बस मेरे को 2 दिन का वक्त दे दो। मैंने कहा सर ये बहुत गलत कर रहे हो आप, 2 दिन का वक्त अब भी ले रहे हो, 1 हफ्ता हो चुका है बाइक डिलीवर हुआ, अब आप 2 दिन का वक्त और ले रहे हो, दोबारा से रजिस्ट्री करोगे। कह रहे सर दोबारा कर लेते हैं, आप सारी चीज़ें हमें भेजो तो सही। मैंने कहा चल ठीक है, नहीं चलाऊंगा 2 दिन और बाइक, तू रजिस्ट्री स्टार्ट तो कर दोबारा से सारे प्रोसेस कर वगैरह। दे, मुझे क्या दिक्कत है, चल कर कर दे, दे। मेरे को क्या है, मैं 2 दिन और रुक जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा ये तो बहुत गलत है। कह रहा है सर हम मान रहे हैं, हम आपको सॉरी बोल रहे हैं, हमारी तरफ से ही ऐसा जो हुआ है। कह रहा है एक बार आप फिर पेमेंट की स्लिप भेज दो। तब ये वाली बात शुरू हुई है। जब मैंने उसको पेमेंट की वो भेजी, उसने कहा सर एक भी पेमेंट मेरे पास नहीं पहुंची। तो मेरा भी दिमाग घूमा, उसका भी दिमाग घूमा। हमने कहा यार पेमेंट गई कहाँ पे जो सारी की सारी, क्योंकि अकाउंट जो मैसेज आया था वो इसी अकाउंट का, इसी व्हाट्सएप के नंबर से मेरे को मैसेज आया था पेमेंट अकाउंट के लिए, और बैंक डिटेल भेजी गई थी। और जब आप पेमेंट कर रहे होंगे वो सामने से कुछ रिस्पांस भी तो कर रहा होगा कि हाँ जी पेमेंट रिसीव, पेमेंट प्रॉपर बातचीत हो रही है, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन प्रॉपर बातचीत हो रही है कि सर मेरे को मिल गया। उसने एक टाइम पे ये भी बोला था कि आपने जो अमाउंट करा है 25,000 रुपये का, मैंने उसको करा था। कह रहा है सर ये हमें रिसीव नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों रिसीव नहीं हुआ? कह रहा सर हमारे पास शो नहीं कर रहा है। मैंने कहा मेरी तरफ से पेमेंट कट चुकी है, आपके पास आनी है। कह रहा सर एक बार आप पेमेंट मेरे को भेज दो 25,000 की एक्स्ट्रा, ये सारी आपके KTM के अकाउंट में ही जा रही है। इस पे तो आपको कोई डाउट ही नहीं करना है। वो सारी जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो आई है ना 25,000 रुपये की, वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आप भेज दो। पहले वाले मैनेजर ने मेरे से ये सारी बातें करी कि आप 25,000 रुपये की पेमेंट, मतलब क्लियर चल रहा है मामला कि जो मैं जितनी पेमेंट कर रहा हूँ उस पर कितनी मिल रही है, उसको कितनी नहीं मिल रही है। इससे ये समझ आता है कि क्लियर बातचीत चल रही थी पेमेंट की हमारी। तो मेरी फिर ये बात हुई फाइनली कि उन्होंने कहा हमारे पास पेमेंट आई नहीं है। मैंने कहा पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ। उसके बाद में मैंने कहा यार अब तुम रहने दो, अब मैं तुम्हारे पास शोरूम में आता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पर बातचीत करी, तो पता लगा वो बंदा भाग गया, 2 दिन का भागा हुआ है नहीं शोरूम पे, है ही वो अवेलेबल नहीं था ना, उसका नंबर लग रहा था। अच्छा जी। और उसके हिसाब से मैंने कहा यार ये तो मेरे को कल बुला रहा था शोरूम में आपके पास आने, मेरे पास कह रहा आ जाओ। कह रहा सर ये तो कल आया ही नहीं है शोरूम में। मैंने कहा तो मेरे को परसों भी बुला रहा था, मेरे हिसाब से तो ये परसों भी शोरूम में प्रेजेंट था, मैं ही नहीं आया। कह रहा सर ये परसों भी नहीं था शोरूम में। मैंने कहा फिर ये बुला कैसे रहा था मेरे को? नंबर लगा रहे, नंबर नहीं लग रहा उसका, अभी भी स्विच ऑफ है, अभी भी स्विच ऑफ है। तो फिर अब तो वो एक तरह से, अब मैं टोटल बता दूं, बाइक आ रही है 3,63,000 रुपीज़ की ऑन रोड जो पड़ रही है। क्योंकि मेरी उसकी जो बातचीत चल रही थी, उसने कहा था कि सर एक आपका अमाउंट 25,000 रुपये का हमें शो नहीं कर रहा अभी, तो आप वो एक्स्ट्रा कर दो। तो मैंने उसको 25,000 रुपये और इस पे करे थे ऐड। 363 पे मैंने 25 की उसको पेमेंट और करी थी। हालांकि मैं पहले बहुत मना कर रहा था उसको, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैंने आपको जितने करने थे मैंने कर दिए, अब आप चेक करो अपनी तरफ से, आप चेक करो। कह रहा है सर मैंने अपनी तरफ से कई बार चेक कर लिया, आप कर दो, नहीं तो आपकी फिर क्या है कि आपकी जो रजिस्ट्री होनी है ना थोड़ी सी वो रुक जाएगी, क्योंकि 3 तारीख को हमें डिलीवरी लेनी थी, सब लोगों को इन्वाइट कर रखा है। मैंने कहा यार अब पापा को भी जाना था बाहर, मैंने कहा सब चीज़ें पोस्टपोन करने से अच्छा भाई इसको 25,000 की पेमेंट कर दो, जा तो KTM की उसमें रही है, मेरा पैसा लेकर आएगा रिफंड। भाई तुम कहाँ भाग जाओगे मेरा पैसे लेकर के? KTM थोड़ी ना शोरूम अपना बंद करके भाग जाएगा 1 आध दिन के अंदर। इतनी बड़ी ब्रांड है, कहाँ जा रही है? लेकिन यही नहीं पता था कि जो सारा मेरा पैसा जा रहा है वो 25,000 छोड़ो, 363 भी मेरा किसी और ही अकाउंट में जा रहा है। हाँ। वो आदमी तो भाग सकता है ना। अच्छा, ये दिमाग में ही नहीं आया कि वो पैसे कहीं और जा रहा है। आप जब पेमेंट कर रहे थे तो उसने जब ऑफिशियल नंबर से लिंक भेजा, तो जिस भी QR कोड पे आप पेमेंट कर रहे थे उस पे KTM वगैरह कुछ लिखा हो तो शोरूम का नाम वगैरह उस पे लगा कोई दूसरा नाम था, तो दूसरा नाम था। हाँ। KTM का नाम नहीं आ रहा KTM का नाम नहीं था। ओए झंडा को क्या हो गया? काट दो ना झंडाया को, सुसरी को। हाँ झंडाया, कहाँ पे हो? शूट कर रहा हूँ। अरे ये अक्षय भाई आए मेरे साथ में, कहाँ पे हो? लोकेशन बताओ, मैं आ रहा हूँ। तो पागल हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे यार लोकेशन बता दो ना। मोमू सर्टिफाइड प्लेन। अरे यहाँ से तू आएगा ना अपने घर में पीछे की साइड पे जहाँ पे ये नव्या रहती है, तो उस वाली गली से सामने सामने अगर तो फिर मतलब उसने आपसे जो पेमेंट ली किसी और के नाम पे अकाउंट में ले रहा था, वो दूसरे अकाउंट में ले रहा था, और ना सिर्फ मेरे से ले रहा था और भी लोगों से उसने ली है। आदमी डाउट इसलिए नहीं करता क्योंकि आप ऑफिशियल KTM के नंबर से मुझे मैसेज कर रहे हो और अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोई उसमें वो चांस नहीं रहता। हाँ मैं डाउट तब करता अगर वो मेरे को किसी दूसरे व्हाट्सएप नंबर से कॉल करता, हाँ सर मैं फलाना KTM का ये मैनेजर बोल रहा हूँ, इस वाले नंबर पे आप पेमेंट पहुंचा दो, बाइक अपनी बुक करा लो, तब मैं ज़रूर से उसके कहता भाई ऐसे तो नहीं देने वाला मैं तेरे को। प्लस एक मैनेजर है तो वहाँ भी थोड़ा बंदे का एक ट्रस्ट रहता है कि यार मैनेजर बंदा हाई लेवल के बंदे से बात हो रही है। करेक्ट। और उसके अलावा ट्रस्ट और किस तरीके से बिल्ड होता है वो भी बता देता हूँ। आपने उससे कोई एक फेवर मांगा, आपने कहा सर मेरे को बाइक चलानी है, ये पर्टिकुलर बाइक डिलीवरी से पहले, हाँ सर चलवा दूंगा, उसने चलवा दी, आपका बिल्ड हो गया उस पर ट्रस्ट। हाँ। आपने कहा सर ड्यूक 250 चलानी है, हाँ जी सर चलवा देते हैं, वो चलवा के दे रहा है जो हर कोई भी नहीं दे रहा पूरे दिल्ली में, वो आपको वो चीज़ें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो हर कोई नहीं दे रहा, तो आपका रिलेशन बिल्ड हो रहा है। जब आदमी का रिलेशन बिल्ड होता है तो ट्रस्ट
वो अपने आप से करने लगता है। सामने वाला अगर कह रहा है 25,000 रुपये नहीं आए हैं, आप कर दो, आपके रिफंड हो जाएंगे, तो आ जाएंगे। सही बोल रहा है, इतना तो भरोसा हमें भी करना चाहिए ना। जब सामने वाला इतना, मान लो हम उसकी बाइक 250 लेकर के चला रहे हैं, भाग जाए, ठोक दे हम उसकी बाइक को, तो सारा उसी पे आएगा ना। तो आदमी जब सामने से इतना भरोसा कर रहा है, मैंने भी उस पर इतना भरोसा कर दिया। मैंने कहा चल तू बोल रहा है, सच बोल रहा है। मैंने उसको 25 की पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी, तो कुल मिला के मैंने जो उसका अमाउंट उसको पे करा है वो 3,88,000 करा है। हालांकि बाइक 3,63,000 की आ रही है। अच्छा। और अभी भी बाइक मेरे नाम पे नहीं है। अच्छा, अब चलो ये पैसे भी एक्स्ट्रा चले गए, अब पैसे गए कहाँ वो भी एक सवाल है। अब पूरी बात में पैसे सारे एक ही अकाउंट में गए हैं, जो उसका अकाउंट था। अब जो KTM के कोई बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे कुछ कांटेक्ट है अभी? हाँ, उनसे कांटेक्ट है, वो पूरे तरीके से अभी मेरे साथ में कॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है कि सर आपकी बाइक मैं रजिस्टर करवा करके दूंगा। उनसे मेरी लास्ट, जब 14 तारीख को मैं उनके शोरूम पे गया था, जब ये सारा कांड हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 4 दिन आप रुक जाओ, 4 दिन बस बाइक मत चलाना, इतने में मैं आपकी रजिस्ट्री करवा के दे दूंगा। आज 4 दिन हो गए, आज 18 तारीख चल रही है, तो आज मैंने उनको दोबारा से फ़ोन करा, तो उन्होंने 4 दिन का और समय मांगा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये करो, कह रहे सर अभी पुलिस वगैरह का सीन चल रहा है। तो ऐसे तो भाई हम भी पुलिस केस करेंगे फिर, तो हमारे साथ तो भाई फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ अभी फ्रॉड वो मेरे साथ ही माना जाएगा, क्योंकि आपके साथ कंपनी माना ने जाएगा? क्योंकि कंपनी ने ये बाइक मेरे नाम पे रजिस्टर तो करी नहीं है, तो वो 3,88,000 मेरे ही लेकर के भागा है। तो ऐसे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं FIR करवाऊँ या फिर मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ, जो मैंने ऑलरेडी उसी दिन कर दी थी जिस दिन मेरे साथ ये कांड हुआ 14 तारीख को। क्योंकि आपके पास एक बैकअप भी तो होना चाहिए। कल के दिन को मान लो कोई आपसे आके बोले कि हाँ भाई ला बाइक दे, हम जमा कर रहे हैं इसे, आप क्या प्रूफ करोगे? अब आपके पास प्रूफ है, FIR है, पुलिस सपोर्ट है, सब कुछ है, आप भी अपने एंड से पक्का चल रहे भाई हो। मान लो पुलिस पूछे आपने क्यों नहीं FIR करी, आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो मैं बोलूंगा KTM वालों ने बोला था ये मेरे को करवा के देंगे रजिस्ट्री। वो कहेंगे उन्होंने बोला वो तब करवा के देंगे, जब तक नहीं करवा के दे रहे तब तक तो आप फ्रॉड आप ही के साथ हुआ है ना। Obviously। FIR तो आप करवाओ, तो इसलिए FIR मैंने बाद में तो बैक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें अभी करवा दी है। मतलब FIR नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई है। FIR नहीं हो रही थी उस टाइम पे, FIR भी हो जाएगी, वो कोई दिक्कत वाली और बात नहीं। एक चीज और करिए भाई, उस मैनेजर ने, जैसे कि मैंने भाई को बोला, मैंने कहा जब आपने जिस दिन बाइक ली थी, और पाजी मैं एक आपको कट कर रहा हूँ बीच में, बोलो। अगर आपको सही लगे तो उस बंदे की आप फोटो डाल सकते हो, बिकॉज प्रॉपर ब्लॉगिंग हमने करी है, सारी चीज़ें हमने शूट करी है। अगर आपको लगता है वो आप अपने एंड से देख लो, आपको लगता है तो, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि एक गलत आदमी अभी भी घूम रहा है बाहर, वो और भी लोगों को अभी फ्रॉड करने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो उसका काम है। ऐसे में अगर उसकी फोटो क्लियर रहती है, सबको दिखती है, तो अगर आसपास में किसी को वो आदमी दिखता है तो पुलिस में कम से कम रिपोर्ट तो कर देगा उसकी। तो डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? ये चीज़ रहती है। मैंने तो क्लियर देखो सारी चीज़ें शूट करी है, डिलीवरी तक PPF भी कराई है, सब चीज़ें मैंने करी है। डिलीवरी मेरे पास भी है, मैंने भी तो डिलीवरी का व्लॉग डाला है। वो आदमी हर वीडियो में नजर आ रहा है, ऑब्वियसली। तो उसका एक बार फिर भी चेहरा डाल देना कि भाई ये बंदा है और इसने फ्रॉड करा है। ये आगे भी आपके आसपास में कहीं पे भी दिखता हो तो रिपोर्ट कर देना, कंप्लेंट करना ठीक रहेगा। और देखो मैं ये बात कह रहा था, अब जैसे कि अब जैसे भाई ने बाइक ली, तो जब बाइक ले रहे थे ना, तो उस टाइम पे पेपर वर्क के चक्कर में मैं पढ़ा नहीं था, मैंने देखा नहीं था क्या चल रहा है, क्योंकि वो बातें सारी फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन ज़्यादा चल रही थी। अगर ऑन टेबल होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उठा के, मेरी भी आदत है, मैं एक आधा पेपर देख लेता, पढ़ लेता, कुछ मैं चेक कर लेता, मैंने नहीं करा। तो मैंने अभी पूछा भाई से, मैंने कहा आप एक बात बताओ, चलो आपके पास इसका कोई पेपर नहीं है, बाइक हमारे नाम नहीं, हम सारी बात से एग्री कर रहे हैं। मैंने कहा इंश्योरेंस तो होगा, क्योंकि नई बाइक का इंश्योरेंस हैंड टू हैंड करता है, तो इंश्योरेंस में भी उस बंदे ने स्कैम करा, भाई को दिया नहीं है, वो इंश्योरेंस का क्या हुआ? मुझे इंश्योरेंस की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। मेरे को ये लगता है कि इंश्योरेंस तब मिलता है जब आप पूरी बाइक की पेमेंट कर देते हो, बाइक की रजिस्ट्री जब होके आती है, RC वगैरह, उसके साथ में इंश्योरेंस आता है। मैं ये मान के चल रहा था, पर अभी मुझे पता लगा कि इंश्योरेंस शुरू में मिल जाता है जिस दिन आप बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हो। जब वो हम बाइक खरीदते वो कहते नहीं चेसिस नंबर की ट्रेसिंग कर लो, वो ट्रेसिंग करके इंश्योरेंस ही निकालते हैं। अच्छा, तो मुझे उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल मेरे को जीरो नॉलेज थी। अगर मेरे को होता मैं उस दिन उससे इंश्योरेंस तो कम से कम लेकर के ही आता। बल्कि ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं उससे पूछ रहा हूँ, मेरे को रिसिप्ट दे दे, मेरे को इंश्योरेंस दे दे, मेरे को नंबर प्लेट दे दे, ये सब मैंने बातें पूछी। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पूछी, और लगातार उसके पीछे भी पड़ा हूँ। पर मैं कितना कर सकता हूँ? मैं तो अपनी यही ड्यूटी निभा सकता हूँ ना, बाकी का काम तो उसका है। देखो पाजी, डॉक्यूमेंट्स में अपनी तरफ से तो तैयार नहीं कर सकता ना घर में बैठ करके, ऑब्वियसली ना ना मैं तैयार कर सकता, ना मुझे पता क्या चीज़ कैसे होनी है। मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरी बाइक का मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, रिसिप्ट मिलनी चाहिए, नंबर प्लेट मिलनी चाहिए, हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर मेरी RC आनी चाहिए, मुझे इतना पता है। और ये उसके आगे जो बैक एंड के काम है वो भाई तुम करोगे। तो वो भाई ओवरऑल उस बंदे ने मतलब कितनी बाइकों में ऐसा स्कैम कर दिया? मेरे साथ साथ 2 लोगों के साथ और करा है। एक और बंदे की थी ड्यूक्स की 90 ब्लू कलर वाली, उसके साथ भी कुछ यही अमाउंट लेकर के भागा है उसका, कुछ कैश में। अच्छा, जो मैंने अभी बताया ही शायद वीडियो में 177 या जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अच्छा मतलब और मेरा तो पूरा अमाउंट लेकर के भागा है। कितनी गलत चीज़ है। आप एक बात देखो, इतनी बड़ी एक ब्रांड है, इतनी बड़ी एक कंपनी है, क्या कंपनी वालों को नहीं पता हमने क्या बंदे रख रखे हैं? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कंपनी वालों के साथ। यही तो सब लोग सवाल कर रहे हैं कि तुमने ऐसे बंदे को हायर कर रखा है, खुला स्कैम कर रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा। वही तो। हालांकि वो मैनेजर लेवल पे है, वो कर सकता है, उसके पास पावर काफ़ी सारी होती है एक मैनेजर के पास। वो बाइक की डिलीवरी भी दे सकता है, वो पैसे भी लेगा तो कंपनी को बाद में देगा। जो कस्टमर से जो पैसे आ रहे हैं वो बाद में, जो भी उनकी चार्ज शीट में, जो भी शीट वगैरह में जो भी चलाते हैं,
तो वो सब चीज़ें उसके हाथ में होती है, तो कंपनी ने उसको इस काम के लिए रखा हुआ है, वो उस काम में स्कैम कर रहा है, तो फिर मैं इसमें किसको गलत बोलूँ, क्या बोल सकते हैं। और अब ये देखो सिस्टम पाजी इस तरीके से चलता है ना, अपने लोग अपने नीचे रखे हुए हैं, वो लोग सारे फ्रॉड कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो आदमी भी क्या कर लेगा। और अब ये देखो एक इतनी बड़ी गलत चीज हो गई है, अब यहाँ पे देखो सफर कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, सिर्फ कस्टमर सफर कर रहा है। जब तक कंपनी इसको मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं कर देती है तब तक तो मैं सफर कर रहा हूँ, जब कंपनी कर देगी तो ये कंपनी का घाटा हुआ है जो भी हुआ है, फिर अभी हमें तक मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे जो बचे हुए रेस्ट 25,000 है उससे मतलब है, फिर उससे मतलब है, क्योंकि भाई हमें हमारे 25,000 वापस दो। और दूसरी चीज आप एक बात देखो यार, एक इतनी बड़ी चीज है, अब इसको लेके मान लो फॉर एग्जांपल भाई कहीं पे लेके जा रहे हैं, रोड पे लेके चला रहे, भाई नई नई बाइक बंदा खरीदता है, शौक होता है, अभी आप 400-500 किलोमीटर की एक राइड पे भी जाने का कह रहे थे। अब वो एक ऊपर वाले का शुक्र समझो ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गया, 14-15 तारीख को निकलने के लिए मेरे से कह रहे थे। हाँ, लेकिन मैं वैसे भी नहीं जाने वाला था जब तक इस पे नंबर प्लेट नहीं आती। मेरे हिसाब से नंबर प्लेट 12 तारीख को आ जानी थी, फिर मैं 12-13 को निकल जाता राइड पे, बिना नंबर प्लेट के मैं भी नहीं जाता। अच्छा, नहीं जाते? मैं नहीं जाता। चलो फिर भी ये आपका, चलो एक नंबर प्लेट के बिना जाने का आपका मूड नहीं था, इनके साथ नई नई बाइक होती है ना, आदमी बंदे का निकल मन भी बनता जाता है कि चल यार चलते घूम के आते, नई बाइक आई है, चलाने का मन होता है, एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती पर हैं। मेरे दिमाग में वही तो था, मैंने कहा अगर मान लो मेरे को किसी ने बाहर पकड़ लिया शहर से बाहर, वो पूछेगा ये क्या है, किसकी है, मैं क्या बोलूंगा, किसकी, ये बाइक मेरी है, बाइक चोरी की है, मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं कैसे साबित करूंगा? तो इसलिए मैंने उससे स्लिप मांगी, मैंने कहा स्लिप दे या इंश्योरेंस दे, कुछ तो दे मेरे को, मैं मांगता रहा उससे। देखो मैं यही एक चीज कह रहा था कि अगर ऐसे में बंदा कहीं घूमने निकल जाए, तो कहीं और पे कोई पुलिस वाला हाथ दे दे, कहे कि भैया रोको, पेपर वेपर चेक कराओ, आप क्या कैसे साबित करोगे कि हाँ भाई ये मेरी चीज है, मेरी चीज़ है। हालांकि मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग करी है, मैंने सब चीज़ें उनके पास, उनकी तरफ से मेरे को मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब डिलीवरी का मैसेज होता है, और मैसेज में जो उन्होंने मेरे साथ में फोटो खिंचवाई है उनके लोगों ने, वो फोटो भी उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी है। भेजते हैं ये? हाँ, ये उनके कंसेंट से मैं बाइक लेके आया हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके आया, बस मेरे पास यही प्रूफ है कि मैं उनके कंसेंट से लेकर आया हूँ, प्रॉपर डिलीवरी का व्लॉग बना के लेकर आया हूँ। लेकिन हाँ, कोई पेपर है मेरे पास में? नहीं, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। क्योंकि जब बड़े लेवल पे बातें जाती है, मान लो कोर्ट वोट में जब ये बातें होती है, तो वहाँ पे नहीं फोटो वीडियो शायद एक बार के लिए इतना नहीं होता, तो चलेगी पाजी, फोटो वीडियो तो सबसे बड़ा प्रूफ है, उससे बड़ा मैं कह रहा हूँ चल जाएगी, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों की नजरों में होता है कि भैया पक्का कागज, रिसिप्ट, ठप्पा, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बोलते हैं कि भैया ये चीज़ें होनी चाहिए। बट आज की डेट में आप एक बात समझो, आप और मैं हूँ, हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं, हमारी आदत है, हमारा कंटेंट है, हमारा काम है, जो लोग ये चीज़ नहीं करते उनके साथ क्या होगा ऐसे, वो कहाँ आवाज़ उठाएंगे? कहाँ आवाज़ उठाएंगे? उनको तो दबाया भी जा सकता है, दबाया जा सकता है, बिल्कुल दबाया जा सकता है। अब यहाँ पे KTM वाले भी कहीं ना कहीं कुछ % डरे हुए होंगे कि हाँ भाई हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब उन्हें अभी तक उन्होंने एक भी बार मेरे को ये नहीं बोला कि सर आपकी मिस्टेक थी या ऐसा हुआ, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मेरी मिस्टेक कैसे किस तरह से हो सकती है, वो उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही बोलने की। वो क्लियरली कह रहे हैं हम आपकी बाइक रजिस्टर करा के दे देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त और दे दो। अभी तक वो मेरी साइड पे है, जब तक वो मेरी मतलब की बात कर रहे हैं। अगर वो किसी तरीके से इस चीज़ को टालते हैं, इस वक्त को और खींचते हैं, 4 दिन की जगह 40 दिन कर देते हैं, वो तो खैर होने ही नहीं दूंगा मैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो कोई भी आर्गूमेंट उठाना शुरू करते हैं तो फिर मुझे अगेन एक्शन लेना पड़ेगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा फिर तो पड़ेगा। क्योंकि देखो ये अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें जैसे हैं वैसे बता रहा हूँ। अभी तक वो अपना काम अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गलती उनकी तरफ से है, रिप्रेजेंटेटिव उनका था, मैनेजर उनका था जो कस्टमर के साथ फ्रॉड करके भागा है, तो उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे हैं और इस गलती को वो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब तक कर रहे हैं तब तक मैं भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और गलती को रियलाइज़ करना भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एक बात समझो, किसी नॉर्मल बंदे के साथ ऐसा करेंगे, अगर हम में से किसी के साथ ऐसा करेंगे तो उन्हें पता है भाई हम लोग और हमारी भी जान पहचान रहती है, हम बड़े लेवल पे भी ये चीज़ सोशल मीडिया पे डलवा सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो है ना, बहुत सारी तो ऐसे में उन्हें भी ये बात पता होगी कि भाई ज़्यादा पंगा लेना ठीक नहीं, मगर एक कॉमन मैन के साथ ऐसा करेंगे वो क्या करेगा ऐसे में? फिर वो ये कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा, और वहाँ पे तो भाई तारीखें तो देखो है, क्योंकि कस्टमर के साथ में अगर फ्रॉड होता है तो कस्टमर बहुत कुछ कर सकता है। ऑप्शंस तो मतलब फिर होते हैं, कस्टमर के पास भी अपने राइट्स इसीलिए होते हैं ना, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह भी। लेकिन फिर भी एक होता है, जो अगर कोई यूट्यूबर है, किसी पे एक एडिशनल बेनिफिट है, तो ज़्यादा आसानी से अपनी चीज़ को करवा सकता है, निकलवा सकता है, वहाँ थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, वो फर्क है। बाकी देखो ओवरऑल ये भी सिस्टम है, आगे इसका जो भी प्रोसेस रहेगा डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, आगे हम बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका रजिस्ट्रेशन तक की अब तो स्टोरी है, टिपिकल सी हो गया टेढ़ा मेढ़ा, मगर ये है कि भाई हाँ रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ेंगे, और अगर 2-4 दिन के अंदर अंदर वो लोग रजिस्ट्रेशन इसका नहीं करवाते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम उसके लिए प्रिपेयर। फिलहाल मैंने प्रॉपर, अगर आप बताना चाहो, मतलब मैं बता देता हूँ, आप देख लेना आपको रखना हो कि नहीं। क्या चीज़? जैसे जो भी चीज़ें हुई हैं, इसकी डिलीवरी ली है, बाइक डिलीवरी से 1 दिन पहले चला के देखी है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। मैं डाल दूंगा लिंक। हाँ, उसका आपको लिंक डालना हो या फिर आपको कुछ भी करना हो वो आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें प्रॉपरली हर चीज़ जिस तरीके से गई है, मैनेजर भी जो स्कैम करके भागा है वो भी उस वीडियो के अंदर में है, हर चीज़ प्रॉपरली दिखाई गई है। तो अगर देखना हो किस तरीके से मैंने डिलीवरी ली, क्या सब बातें हुई, वो सारा व्लॉग के अंदर वहाँ जाके आप लोग देख लेना। ये हमने एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो बता दिया है, डे बाय डे कैसे कैसे चीज़ें रही हैं, कैसे कैसे कम्युनिकेट हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है भाई के पास। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह दे देंगे, आपको सुना देंगे जो भी सिस्टम रहेगा। और अभी तो मेन हमारे ये कि अब KTM की तरफ से क्या टेक रहता है, अब हम उसका वेट कर रहे हैं। बस मैं KTM वालों का इंतजार कर रहा हूँ, उसको कब रजिस्टर करवा करके देते हैं। उन्होंने बोला है 4 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में। अब मैं उनकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ,
और तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भाई 18 तारीख है, 20-22 अब तारीख एक बार और विश्वास कर लेते हैं ना, पहले करा है एक बार और कर लेते हैं, लेकिन इस बार काम सॉलिड है, जो सारी चीज़ें हमारा अपनी तरफ से पक्का हमने काम करा हुआ है वो उनको करवाना पड़ेगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर भाई इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। अगर आप भी में से भी कोई भी बाइक ले रहा हो तो भाई रिकमेंडेशन यही रहेगी, पीछे पड़ जाओ, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, मगर रिसिप्ट जरूर लो। रिसिप्ट के बाद ही सब कुछ ही ले लो, फिर तो अच्छे से नॉलेज भी लेनी ज़रूरी हाँ, है। तो मतलब वही एक्सपीरियंस मिल जाता है, अभी मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस और मिल गया इस चीज़ का। और एक यार देखो 4 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, मोटा मोटा देखा जाए तो 4 लाख रुपए ऐसे बंदा कोई भी लेके थोड़ी भाग बंदा जाएगा। 40,000 भी बंदे के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है, 20,000 भी बड़ा अमाउंट, 10,000 5,000 भी हो सकता तो वो एक चीज़ है। बाकी चलो फिर मैं इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करता हूँ। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, पसंद आने वाली क्या चीज़ है, खैर मैं तो ये कहूँगा कि भाई इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना शेयर ही करना, है। शेयर करो, बिकॉज ये बहुत रेयर चीज़ है। जितना हो शोरूम सके। वाले का भी कस्टमर के साथ स्कैम कर दे और उनका एक आदमी ऐसे फ्रॉड करके भाग जाए, ये बहुत रेयर है, ये नहीं हर जगह होता है। और अपने को भाई ऐसा नहीं है कि भाई इस वजह से कह रहा हूँ शेयर करने के लिए, इस वजह से कह रहा हूँ जो लोग नए बंदे बाइक वाइक खरीदते हैं, जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ना हो, अपना बस यही एक मोटिव है, एजेंडा है जो भी है। तो बाकी ठीक है फिर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।